फ्रेंड, वेलकम टू द सेशन ऑफ वेलनेस वंडर एंड लर्निंग। आज हम इमोशंस को किस तरह से कंट्रोल किया जाए और क्यों ये जरूरी है, इसके बारे में बतलाएंगे। पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग, दैट इज, कुछ भी ऐसी चीज़ें, ऐसी घटनाएं हो जाए और आप इस पर रिएक्ट ना करें, ये एक पावर है। ये है एक कैपेसिटी टू कंट्रोल योर इमोशंस। गौतम बुद्ध की कहानी से हम इस के बारे में ज़्यादा अच्छी तरह से जानकारी हासिल कर सकते हैं। एक दिन गौतम बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया और उसने गौतम बुद्ध से एडवाइस मांगी कि मुझे ऐसी चीज़ें बतलाइए, ऐसी शिक्षा दीजिए कि मुझे अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना आ जाए। यह आदमी जो गौतम बुद्ध के पास आया था, वो अपने एंगर और फ्रस्ट्रेशन से काफ़ी जूझ रहा था और ही वॉज ट्राइंग टू have some kind of the knowledge so that he can control his emotions in a better way, जो उसे नहीं मिल रही थी। भगवान बुद्ध के पास वो जब आया, भगवान बुद्ध उसकी बातों को सुनकर वो मुस्कुराने लगे और उसने कहा कि तुम बैठ जाओ। गौतम बुद्ध उसे बैठाने के बाद एक स्टोरी बतलाया। उन्होंने कहा कि तुम्हें मैं इसे एक स्टोरी के माध्यम से समझाता हूँ। ये स्टोरी क्या है? एक बड़े राज्य में एक राजा राज्य करता था और राजा काफ़ी बहादुर था और काफ़ी नॉलेजेबल भी था। उसने एक बार सोचा कि क्यों नहीं मैं आसपास के बगल के जो हमारे राज्य हैं, जहाँ के राजा को काफ़ी कहा जाता है वो काफ़ी बुद्धिमान है, वहाँ जाऊँ और उनसे कुछ जानकारी हासिल करूँ और देखूँ कि किस तरह से उनके राज्य में लोग हंसी खुशी रहते हैं। तो इस तरह से वो प्रोग्राम बनाने के बाद बगल के राज्य में वो राजा जाता है अपनी पूरी फौज के साथ। वहाँ के राजा ने उनकी काफ़ी अवगत की और उन्हें खाने पर बुलाया। खाने पर जब वो राजा बैठा तो उसके जो प्लेट थे, बॉल थे जिसमें सूप रखा हुआ था, उसमें उसने एक फ्लाई मक्खी को देखी। मक्खी को देखते ही राजा जो है काफ़ी उत्तेजित हो गया। उसने कहा अपने सर्वेंट्स को कि ये क्या है, तुम मेरे लिए दूसरा बॉल लाओ, दूसरी सूप लाओ। इस मैं मक्खी वाले सूप को मैं पीऊँ। काफ़ी वो फ्रस्ट्रेटेड हो गया। तो उसी समय जिस राज्य में वो आया था, जहाँ का राजा काफ़ी विद्वान था, काफ़ी बुद्धिमान था, वो राजा ने इस राजा को कहा, राजन, मैं इस समय में इस संबंध में आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ और आपको कुछ ऐसी चीज़ें बतलाना चाहता हूँ जिससे कि आपको अच्छा लगेगा। राजा ने बतलाया कि देखिए, आप राजा हैं और ये छोटी सी मक्खी देखकर आपने अपना संतुलन खो दिया, अपने इमोशंस को आपने बिगाड़ दिया, आपका मूड माइंडसेट जो है वो बदल गया। आप राजा हैं, आप जब प्रजा पर, अपने दुश्मनों पर अधिकार रखते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, तो इस इमोशंस पर क्यों नहीं? अगर आप इमोशंस पर कंट्रोल करना सीख जाएं तो फिर आप सभी पर कंट्रोल करके सही मायने में राजा बन पाएंगे। राजा को यह बात बहुत अच्छी लगी और यह उसने देखा कि सही बात है। उसने छोटी सी मक्खी के चलते अपने इमोशंस को बिगड़ने दिया। तो इस तरह की बातें जो है सुनने के बाद राजा जो लौट आया और लौटने के बाद उसने इस पर प्रैक्टिस शुरू की। बार बार अपने इमोशंस को ध्यान देते हुए और कंट्रोल करते हुए उसने पाया कि वो सही में अपने मूड को बिगाड़ने के लिए वो खुद जिम्मेवार है, दूसरा कोई जिम्मेवार नहीं है। सिचुएशंस को कंट्रोल करना हमारे अपने अधिकार में है। इट इज़ अंडर आवर कंट्रोल। हमें इमोशंस को एनालाइज करके और उसे अच्छी तरह से देखने के बाद ही उस पर कुछ रिएक्शन करने चाहिए। क्यों ऐसा हो रहा है, वाई दिस थिंग इज़ हैपनिंग, इट इज़ वेरी इसेंशियल टू नो। और इस तरह से वो फिर अपने रिएक्शंस पर, अपने इमोशंस पर कंट्रोल करने के बाद राजा जो है काफ़ी पीस, काफ़ी काम और काफ़ी संतुष्ट अपने को महसूस करने लगा। और इस तरह से वो अपने बाकी के जीवन को काफ़ी अच्छी तरह से उसने बिताया। तो इस तरह से हमें ये समझना होगा कि हम
इस पर्टिकुलर इमोशंस पर क्यों अपने ही मूड को ख़राब कर रहे हैं, क्यों हम अपने मूड को बिगाड़ रहे हैं। तो इस तरह से जब हम सोचेंगे और हमें तब धीरे धीरे इस पर कंट्रोल करना आ जाएगा, तो फिर हम जानेंगे कि सही में हम अपने इमोशंस को बिगाड़ने के लिए हम खुद ही जिम्मेवार हैं, अपने मूड को बिगाड़ने के लिए हम खुद ही जिम्मेवार हैं। तो हमें अपने थॉट्स, अपने विचारों को एनालाइज करना है। आने वाली सिचुएशंस और घटनाओं से हमें प्रभावित हुए बिना ये देखना होगा कि क्यों ऐसा हो रहा है और इसको किस तरह से सही किया जा सकता है। ओनली दिस थिंग कैन कंट्रोल योर इमोशंस एंड यू कैन बी master of your mind. And when you are master of your mind, then you can do everything. You can gain peace. You can do whatever you want to do. This is very essential to control your emotion, to regulate your emotions. Only then you can do something in this world. Thank you very much.